रोमियो पहला अध्याय उसकी 4 आयत को जरा ऊंची आवाज में पढ़िए। पवित्र आत्मा के अनुसार मृतकों में से जी उठने के द्वारा सामर्थ के साथ परमेश्वर के पुत्र को घोषित किया गया। सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह घोषित किए गए कि ये जीवित परमेश्वर हैं। क्यों? मरने के बाद यदि यीशु मसीह मरे ना होते तो जख्मों में सीधे घर पहुंचते, सीधे मां को मिलते, भाई को मिलते। उनको मालूम था कि यदि मैं थोड़ा बहुत बच गया हूं तो मेरे जख्मों पर मल्लम पट्टी मेरे परिवार के लगा सकते हैं और कोई नहीं। या वो चेलों को मिलते कि चेले मुझे बचा लेंगे, हां या ना। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद जब जीवित हुए तो वो पूरी सामर्थ के साथ परमेश्वर के पुत्र घोषित किए गए और 12 को, और उसके बाद वो घर नहीं गए, फिर 500 लोगों को दिखाई देते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। 500 लोगों के जरिए, 12 चेलों के जरिए, याकूब के जरिए पूरी जगहों पर फैल गया, यीशु जिंदा हो चुका है। पूरे बैतलहम में फैल गया, यरूशलेम में फैल गया, इज़राइल में फैल गया, यीशु जीवित हो गया है। यीशु ने कहा था कि मैं इस मंदिर को 3 दिन में उठाकर खड़ा कर दूंगा। वो जीवित हो गया है। आमीन। सवाल इस बात का है कि वो जीवित क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या जरूरत थी उसे जीवित होने की? क्या जरूरत थी यीशु मसीह को जिंदा होने की? बाकी मरे थे, वो भी मरा रहता तो क्या हो गया, पर जीवित होने की क्या जरूरत थी? हाँ जी, की लोड़ सी यीशु ने जिंदा होने दी? क्यों यीशु जिंदा होया? क्यों उन्हें किया? मेरे वास्ते भविष्यवाणियां की गई ने, वो भविष्यवाणियां नु पूरा भी मैं ही करूंगा। यीशु मसीह के 700 साल पहले यशाया 53 की 5वीं आयत में लिखा है कि वो हमारे हेतु कुचला गया, हमारे ही कारण उस पर ताड़ ना पड़ी। क्या कारण था यीशु को मार खाने की जरूरत पड़ी? हमारे लिए, हमारे ही हेतु वो कुचला गया, हमारे हेतु उस पर ताड़ ना पड़ी। जब वो हमारे कारण कुचला गया, ताड़ ना पड़ी, तो हमारा फर्ज बनता है जैसा यीशु है वैसा ही उसको बयान करे। हम यीशु में कुछ भी अदल बदल नहीं कर सकते। हम यीशु में कुछ भी बढ़ा चढ़ा नहीं सकते। बाइबल कहती है कि इस वचन के अंदर यदि कोई कुछ बढ़ाए या कुछ घटाए तो उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा। लोग मुझे पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, क्या कारण है? आप क्यों नहीं बेचते? आप क्यों नहीं बिजनेस करते? आप क्यों यीशु मसीह के नाम के कारण रुमाल नहीं बेचते? आप क्यों खाना नहीं बेचते? क्या कारण है? मैं उनसे बोलता हूं, मेरा यीशु अदल बदल नहीं सकता। बाइबल के अंदर हम कुछ बढ़ा या घटा नहीं सकते। जब हम कुछ बढ़ा घटा नहीं सकते तो फिर क्यों हम अपनी बुद्धि का सहारा लें? बाइबल कहती है तुम अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना।
जैसा यीशु मसीह था वैसा ही यीशु मसीह है और वैसा ही यीशु मसीह रहेगा। आमीन। आप कपड़ा बदल सकते हैं, कुर्सी बदल सकते हैं, आप पहरावा बदल सकते हैं, लेकिन मेरे यीशु को कोई बदल नहीं सकता। मेरे यीशु को कोई बदल नहीं सकता। एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर बोलिए, मेरे यीशु को कोई बदल नहीं सकता। आमीन। यीशु मसीह सामर्थ के साथ पैदा हुए, यीशु मसीह सामर्थ के साथ मारे गए, यीशु मसीह सामर्थ के साथ कब्र से बाहर आए। और यीशु मसीह, सवाल है सामर्थ के साथ या जैसे भी वो जिंदा क्यों हुए? एक दूसरे से पूछिए, क्यों हुए यीशु मसीह जिंदा? क्या कारण था यीशु मसीह का जिंदा होने का? यीशु इसलिए जीवित हुए ताकि आप, यहां बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, जितने लोगों ने यीशु के नाम पर विश्वास किया है, वो चाहे किसी भी बिरादरी का क्यों ना हो, वो चाहे किसी भी रंग रूप का क्यों ना हो, वो चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, इसलिए यीशु मसीह जीवित हुए ताकि वे भी पाप में से जिंदा हो जाएं। आमीन। आमीन। आपको जीवित करने के लिए यीशु मसीह जीवित हुए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, मुझे जीवित करने के लिए यीशु मसीह जीवित हुए। ताकि आपके ऊपर अपराध बने ना रहें, ताकि अपराध आपसे डरे, ताकि अपराध आपके जीवन में राज ना करें, ताकि अपराध आपके जीवन को बर्बाद ना करे। मैं जो बात आपको ऊंची आवाज में कह रहा हूं, उसी बात को धीमी आवाज में भी तो कह सकता हूं। ये ऊंची आवाज में क्यों आ जाता हूं? इसलिए आ जाता हूं क्योंकि यीशु ने काम ही अनोखे किए हैं। बिल्कुल अलग है यीशु। मुझे याद है पिछले कुछ साल पहले की बात है, मुझे एक जाति के लोगों ने पकड़ लिया और मैं गांव-गांव, शहर-शहर यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। मुझे पकड़ लिया और पकड़कर बोला, क्या मिलता है तुझे यीशु का प्रचार करने से? क्यों यीशु का प्रचार करता है? उन दिनों में मैं बस में चढ़कर प्रचार किया करता था, ट्रेन में चढ़कर प्रचार किया करता था। आजकल तो बस में चढ़ता हूं तो लोग फोटोएं खिंचवाने शुरू कर देते हैं। आजकल तो अगर ट्रेन में बैठूं तो लोग कहते सर वन सेल्फी। लेकिन उन दिनों में प्रचार करता था, कोई जानता नहीं था। और मुझे पकड़ लिया, सवाल पूछा, क्या मिलता है तुझे यीशु का प्रचार करने से? आपा तेन दस दें कि प्रचार करना चाहिए, ओदा कर, तेन तनख्वाह देवांगे। मैं वही समझ गया, अच्छा इसका मतलब तुम्हें पता है कि मुझे तनख्वाह नहीं मिलती। तेरी टुट्टी चप्पलां बदल दांगे, तेरी पेंट बदल दांगे, ऐश करेगा ऐश, असी देंदे तेनू, एदा प्रचार कर। मैं उन्होंने कहा कि मैं प्रचार तो इदा कर लूंगा, पर मैनू दौरे पैने शुरू हो जाएंगे, और दौरे पैणगे फिर मैं प्रचार किदा करूंगा, फिर दौरे की एडवरटाइजमेंट होएगी। है असी समझे नहीं, क्योंकि जिस वक्त मैं यीशु मसीह दे विच आया, जब मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया तो मुझे दौरे पड़ते थे। यीशु के पास आने से दौरे बंद हो गए। तो क्या ये दौरे बंद कर देंगे जिसके बारे में आप मुझे कह रहे हैं? ये तो नहीं पता। तो फिर मैं तो उसी का प्रचार करूंगा जिसने मुझे बचाया है।
प्रेज द लॉर्ड। मेरे सवाल का जवाब उनके पास नहीं था, लेकिन मेरे सवाल का हमेशा जवाब इस बाइबल के पास रहा। यह बाइबल मेरा आंसर है, यह बाइबल मेरा जवाब है। कितनी अजीब बात है, मेरे पास कुछ ना होने के बावजूद भी बहुत कुछ था। कपड़े गंदे होने के बावजूद भी मेरे पास अच्छे वस्त्र थे। चप्पल टूटी हुई है फिर भी मैं सुहावने शूज पहन कर रखता था। आमीन। मैंने वचनों के जूतों को पहने हुए था। वस्त्र फटे हुए थे लेकिन फिर भी श्वेत वस्त्र जो परमेश्वर ने मुझे दिए थे वो पहने हुए था। आमीन। आंखें कमजोर थी लेकिन फिर भी वचन को मैंने सुरमे के तरीके से अपनी आंखों में डाल लिया था। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह का जीवित होने का सिर्फ और सिर्फ कारण आप हैं। आपके कारण यीशु मसीह क्रूस पर नहीं रह पाया, आपके कारण यीशु मसीह कब्र में नहीं रह पाया, आपके कारण यीशु मसीह अब स्वर्ग में भी नहीं रह पा रहा है। और वो कह रहा, देख मैं शीघ्र स्वर्ग से आऊंगा। कितनी बड़ी बात है। क्या है आपके अंदर? ऐसा क्या है आपके अंदर कि यीशु मसीह पुत्र बनकर इस दुनिया में पैदा हो गया? क्या है आपके अंदर? यीशु मसीह पुत्र बनकर इस दुनिया में पैदा हुआ और फिर मार खाई, कोड़े खाए, लहू बहाया और फिर आपके लिए कब्र में चला गया और फिर मुर्दों में से जिंदा हो गया और फिर स्वर्ग में चला गया और फिर कहता है मैं फिर तेरे पास आऊंगा। आमीन। कुछ तो है आपके अंदर, कुछ तो अलग है आपके अंदर, कुछ तो अनोखा है आपके पास। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? कुछ ना कुछ तो अलग है आपके पास कि यीशु मसीह आपके लिए मरने के लिए तैयार हो गया। सोचिए, कोई किसी के लिए जान दे दे तो कुछ तो है उसके अंदर जिसके लिए जान दी गई। सोचिए, कोई किसी के लिए अपनी राजगद्दी को छोड़कर धरती पर उतर आए, कुछ तो है उसके अंदर कि वो अपनी राजगद्दी को छोड़कर नीचे उतर रहा है। आमीन। जरा एक बार आंख बंद करके अपने आप से सवाल पूछिए, क्या है मेरे अंदर? आंख बंद कीजिए, सवाल पूछिए, क्या है मेरे अंदर जो यीशु मेरे लिए मरा? जवाब मिले तो आंख खोलकर मुझे जरूर देना। आंखें खोलिए, जवाब मिला? क्या है आपके अंदर? हाँ जी, कुछ भी नहीं। क्या है आपके अंदर? नहीं नहीं नहीं। इसका जवाब सिर्फ एक ही है कि कुछ भी नहीं। हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई खूबी नहीं है, हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं है, फिर भी वो हमारे लिए मर गया। उसका कारण सिर्फ एक है, हमारे अंदर जो आदम को परमेश्वर ने आत्मा दिया था, यीशु मसीह अपने पिता की आंखों में उस आत्मा को बचते हुए, जिंदा होते हुए आज भी देख रहा है। आमीन। यदि आपको यह बात पसंद आई है, अपनी आत्मा के लिए ताली बजाएं। आपकी आत्मा बचने वाली है, आपकी आत्मा स्वतंत्र होने वाली है, आपका आत्मा स्वर्ग जाएगा। आमीन।
आपके आत्मा को लेने यीशु मसीह स्वर्ग से फिर से आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों यीशु जीवित हुए, आज का सवाल है। एक सवाल का जवाब आपको मिल गया कि क्यों यीशु जीवित हुए। जरा आप ऊंची आवाज में बोलिए, क्यों जीवित हुए। सुनाई दिया किसी को? हाँ बोलिए। आए हाय, बोलिए ना। अरे भैया, ये बात क्यों भूल गए आप? इसका मतलब शरीर नहीं चाहता कि आप ये बातें याद रखें। शरीर आत्मा का और आत्मा बैरी है। हाय मुन्ना, वो ठीक है बचाया जाए, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा मैं जीवित हूं, मुझ पर विश्वास करने वाले लोग यार यदि मर भी जाए तो यीशु मसीह के जीवित होने का कारण है आपकी आत्मा को जीवित करना। आपको जिंदा करने के लिए वो जिंदा हुए। यही कहा था मैंने, यही कहा था मैंने पहले, तो भूल क्यों गए? अब मत भूलना, ठीक है? वो शैतान यही घूम रहा होगा, देखा। पर उस शैतान से मैं कह देना चाहता हूं, तेरा सर्वनाश पक्का है। ये लोग, शैतान मेरी आवाज को ध्यान से सुन, ये लोग वचन को याद रखेंगे और रखेंगे। बहुत जल्द, शैतान मेरी आवाज को ध्यान से सुन, बहुत जल्द इनका शरीर आत्मा के अंडर होगा। आमीन। ये जितने लोग आमीन बोल रहे हैं उनका तो है, जा रहा है धीरे धीरे आत्मा के अधीन जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तब क्या होगा? आत्मा वचन को याद रखने की ताकत प्रदान करेगा। आमीन। बाइबल में लिखा यूहन्ना 14वां अध्याय उसकी 26 आयत में कि आत्मा आप ही जानता है कि आपको किस तरीके से वचन को याद करवाना है, स्मरण रखना है। प्रेज द लॉर्ड। आगे चलेंगे। क्यों यीशु जीवित हुए? प्रेज द लॉर्ड। इसको जानना बहुत जरूरी है। रोमियो 6वां अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, पाप के बारे में लिखा है कि पाप क्या करता है? मृत्यु पैदा करता है, और पाप परमेश्वर की महिमा से आपको अलग करता है। इसलिए आप पाप से सुरक्षित रहें, इसलिए वो जीवित हुए। आमीन। आप अधर्मी नहीं धर्मी बने, इसलिए परमेश्वर जीवित हुए। एक दूसरे से बोलिए, मैं धर्मी बना रहा हूं इसलिए परमेश्वर मेरे लिए जीवित हुए। मैं आयतें बोल रहा हूं, उन आयतों को आप लिख लीजिए और घर में जाकर पढ़िएगा। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 6 आयत तक, कुलुसियों 3 अध्याय उसकी 1 आयत से 3 आयत तक आप जरूर पढ़िएगा। और पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह क्यों जीवित हुए? ऊंची आवाज में बोलिएगा। हाँ मुन्ना, वो हो गया, आगे चलेंगे। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, बताइए क्यों जीवित हो? क्यों यीशु जीवित हुए? हाँ जी, क्यों यीशु मसीह जीवित हुए? उसका कारण एक ही है, ताकि आपको और मुझे नया जन्म मिल सके। आमीन। नया जन्म देने के लिए यीशु जिंदा हुए।
हाँ या ना? दूसरा करंथियों 5वां अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। रोमियो में लिखा 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में कि तुम अपने मुंह से अंगीकार करो और दिल से विश्वास करो कि यीशु मरकर मुर्दों में से जिंदा हुआ है, तो निश्चय तुम उद्धार पाओगे। उसकी सही परिभाषा है, निश्चय तुम जीवन पाओगे। आपको जीवन दान देने के लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। यही तो कारण है, पहले तूफान आता था, पहले अशांति आती थी, पहले अकाल आता था, पहले भूखमरी आती थी और सहन नहीं होती थी और दिल करता था सुसाइड कर लें। हाँ या ना? दिल करता था कैसे टोपे से छाल मार के जान दे दिए। दिल करता सी यमुना नगर दे पुल ते चढ़ के थल्ले जंप कर दिए। कोई यमुना नगर दा पुल पकड़दा सी ते कोई अजकल तो जगह जगह थां थां ते हाईवे बन गए ने, मौत होर नेड़े आ गई है। हुण पुलां ते जाण दी लोड़ नहीं है, हुण तां थां थां ते पुल बन गए ने। पर धन ने वो लोग जिहड़े नवां जन्म पा चुके ने। प्रेज द लॉर्ड। जिन लोगों ने नया जन्म प्राप्त किया है वे मरने वालों को बचाने की ताकत रखते हैं। वे बेघर को घर बसाने की बुद्धि देते हैं। वो मरने वालों को, सुसाइड करने वालों को कहते हैं, भैया कल मर जाना लेकिन आज संडे है, मेरे साथ चल, आज एक बार मेरे साथ चल, वहां बैठ और सीख। और जब वो सीखता है वो भी जन्म नया प्राप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो क्या कहता है? अब मैं मरूंगा नहीं, जीऊंगा। फिर वो जाता है किसी पुल के ऊपर, मरने वाले को रोकता है और कहता, भैया मत मरिए, मैं भी मरना चाहता था, मैं भी सुसाइड करना चाहता था, मैं भी अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहता था, लेकिन एक भाई ने आकर मुझे वचन सुनाया, अब देख मैं नया जन्म पा चुका हूं।